आइए आज के इस एपिसोड में सुनते हैं गुरु गोविंद सिंह जी के जीवन और योगदान। जी हाँ, उनके जीवन और योगदान के बारे में हम आज इस एपिसोड में जानेंगे। गुरु गोविंद सिंह जी सिख धर्म के 10वें और अंतिम मानव गुरु थे। उनका पूरा जीवन त्याग, साहस और धर्म की रक्षा का अद्भुत उदाहरण माना जाता है। वे केवल धार्मिक गुरु ही नहीं बल्कि एक योद्धा, कवि और महान समाज सुधारक भी थे। उन्होंने अपने जीवन से यह संदेश दिया कि सच्चा धर्म वही है जिसमें सभी के साथ समानता का व्यवहार हो, न्याय का पालन हो और जीवन निडरता के साथ जिया जाए। गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म 22 दिसंबर 1666 को पटना, बिहार में हुआ। बचपन में उनका नाम गोविंद राय रखा गया। उनके पिता गुरु तेग बहादुर जी सिख धर्म के 9वें गुरु थे और माता का नाम माता गुजरी जी था। बचपन से ही गोविंद राय तेजस्वी और साहसी स्वभाव के थे। उनकी आंखों में आत्मविश्वास झलकता था और वे बहुत जिज्ञासु थे। वे अपने हर बात को ध्यान से समझते और सीखते थे। जब छोटे थे तो उनका परिवार पटना से पंजाब के आनंदपुर साहिब आ गया। यही स्थान आगे चलकर उनके जीवन का केंद्र बना। आनंदपुर साहिब में उन्होंने शिक्षा प्राप्त की। उन्होंने युद्ध कला, घुड़सवारी, तीरंदाजी और तलवारबाजी सिखाई गई। साथ ही उन्होंने संस्कृत, फारसी और पंजाबी भाषा में विद्या प्राप्त की। इस प्रकार बचपन से ही उनके व्यक्तित्व में साहस, विद्या और अध्यात्म का अद्भुत संगम दिखने लगा। गुरुगद्दी और जीवन काल। जब गुरु गोविंद जी लगभग 9 वर्ष के थे तभी उनके जीवन में एक बड़ा मोड़ आया। उस समय देश में धार्मिक स्वतंत्रता पर संकट मंडरा रहा था। मुगल शासकों ने जबरन धर्म परिवर्तन कराने की नीति अपनाई। यह कठिन समय में उनके पिता गुरु तेग बहादुर जी ने कमजोर और असहाय लोगों की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। इस बलिदान ने पूरे समाज को झकझोर दिया। गुरु तेग बहादुर जी की शहादत के बाद सन 1975 में गोविंद राय को सिखों का 10वां गुरु माना गया। बहुत कम उम्र में गुरु की गद्दी पर बैठने के बावजूद उन्होंने अद्भुत साहस और दूरदर्शिता से सिखों का नेतृत्व किया। उन्होंने लोगों के आत्मविश्वास जगाया और उन्हें सिखाया कि अन्याय के आगे झुकना नहीं चाहिए। उनके पूरे जीवन काल में उनके संघर्ष और चुनौतियां आई, लेकिन उन्होंने हर बार धर्म और न्याय का मार्ग अपनाया। सन 1708 में महाराष्ट्र के नांदेड़ में उनका देहांत हो गया, लेकिन उनका संदेश आज भी जीवित है। खालसा पंथ की स्थापना। गुरु गोविंद जी की सबसे बड़ा योगदान खालसा पंथ की स्थापना। सन 1699 में बैसाखी के दिन आनंदपुर गुरु साहिब में उन्होंने सिखों की एक विशाल सभा बुलाई। सभा में उन्होंने लोगों से पूछा कि कौन है जो धर्म और सत्य की रक्षा के लिए अपना जीवन देने को तैयार है। उनकी पुकार पर 5 बहादुर सामने आए। गुरुजी ने इन 5 को पंच प्यारे का नाम दिया और उन्हें अमृत छकाकर खालसा में दीक्षित किया। खालसा पंथ ने सिखों की नई पहचान और नई शक्ति। गुरुजी ने उन्हें 5 ककार दिए: केस, कड़ा, कृपान, कंघा और कच्छा। इनमें खालसा की विशेष पहचान बनी। खालसा केवल एक धार्मिक संगठन नहीं था बल्कि साहस, समानता और धर्म का प्रतीक था। इनसे सिखों को यह सिखाया गया कि अन्याय और अत्याचार के सामने खड़ा होना ही सच्चा धर्म है। पवित्र ग्रंथ और साहित्य। गुरु गोविंद सिंह जी केवल योद्धा नहीं बल्कि एक महान कवि और साहित्यकार भी थे। उन्होंने अनेक रचनाएं की जिन्हें 10वें ग्रंथ में संकल्पित किया गया। उनकी रचनाओं में वीरता, भक्ति और प्रेरणा का अद्भुत संगम मिला। वे मानते थे कि शब्दों में इतनी शक्ति होती है कि वह इंसान के जीवन को बदल सकते हैं। गुरु गोविंद सिंह जी का यह भी घोषणा है कि उनके बाद कोई भी मानव गुरु नहीं होगा। उन्होंने सिखों को यह संदेश दिया कि आगे से गुरु ग्रंथ साहिब ही उनका शाश्वत गुरु होगा। इससे सिख धर्म को एक अस्थायी मार्गदर्शन मिला
और यह सिद्ध हुआ कि ग्रंथ और विचार ही सबसे बड़े गुरु होते हैं। युद्ध और बलिदान। गुरु गोविंद सिंह जी का जीवन संघर्षों से भरा रहा। उन्होंने अन्याय अत्याचार के खिलाफ कई युद्ध लड़े। वे अपने अनुयायियों के साथ निडर होकर मैदान पर उतरे और उन्हें प्रेरणा देते। उनके साहस का मिसाल आज भी दी जाती है। लेकिन उनके जीवन का सबसे दुखद पक्ष यह था कि उनके चारों पुत्र साहिबजादे धर्म की रक्षा करते हुए शहीद हो गए। छोटे साहिबजादे ने कम उम्र में ही अत्याचार के आगे झुकने से इनकार कर दिया और वीरता से बलिदान दिया। बड़े साहिबजादे ने युद्ध भूमि में अपने प्राण दिए। यह बलिदान पूरी मानवता को यह सिखाता है कि सच्चाई और न्याय के लिए जीवन तक निछावर किया जा सकता है। सामाजिक और धार्मिक विचार। गुरु गोविंद सिंह जी केवल युद्ध कला में गुरु नहीं थे, वे समाज सुधारक भी थे। उन्होंने लोगों को जाति पाति और भेदभाव से ऊपर उठकर एक दूसरे को समान मानने की शिक्षा दी। वे मानते थे कि इंसान का मूल्य उसके कर्म से होता है, न कि उसकी जाति से या धर्म से। उन्होंने स्त्रियों का सम्मान और अधिकार पर भी जोर दिया। गुरुजी ने हमेशा यह कहा कि इंसान को साहसी होना चाहिए, अपने आत्मविश्वास की रक्षा करना चाहिए। उन्होंने सिखाया कि जो व्यक्ति दूसरों की मदद करता है और न्याय के लिए खड़ा होता है, वही सच्चे धर्म का पालन करता है। गुरु गोविंद सिंह जी का यह जीवन काल केवल सिखों के लिए नहीं, बल्कि पूरे भारत और मानवता के लिए प्रेरणा है। उन्होंने अपने जीवन काल में यह दिखाया कि धर्म का मार्ग आसान नहीं होता, लेकिन सत्य और साहस से भरा होता है। उनके विचार आज भी हमें प्रेरित करते हैं कि हमें कमजोर की रक्षा करनी चाहिए, अन्याय के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए और समानता को अपनाना